हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास एट्थ मैथ्स का चैप्टर जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन है उसका सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा उस लेक्चर में, फिर उसके क्वेश्चंस करे थे आर एस अग्रवाल से। आज हम लोग एरिया ऑफ पॉलीगन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट जिससे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे इस एक्सरसाइज को हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये हम लोग उसके बाद देखेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि बच्चों पॉलीगन्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसे पॉलीगन्स जिनका हर साइड का लेंथ बराबर हो, है ना, हर साइड का लेंथ बराबर हो। इर्रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन होते हैं जिनका हर साइड का लेंथ अलग हो, मतलब साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग हो। तो हमने यहां लिख दिया है दोज पॉलीगन्स हुज ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ। ऐसे पॉलीगन्स जिनके सारे साइड का जो लेंथ है वो इक्वल है उन्हें हम लोग रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन कौन होते हैं? जिनके डिफरेंट लेंथ होते हैं। ऐसे पॉलीगन जिनका जो साइड का लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है, उससे इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलिए रेगुलर पॉलीगन का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये रेगुलर पॉलीगन है ये, और ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। आप खुद ही देखिए रेगुलर पॉलीगन में एक्चुअली में ये एक हेक्सागन है। दिस इज अ हेक्सागन। हेक्सागन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके 6 साइड्स हैं, है ना, 6। तो देखिए ये 6 साइड का लेंथ बराबर है, इक्वल है, एक ही है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो जितने भी साइड्स हैं उनका लेंथ एक ही है, दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। यहां देखिए दूसरे साइड में इर्रेगुलर पॉलीगन, एक साइड का लेंथ है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद है 5 सेंटीमीटर, फिर है 6 सेंटीमीटर, फिर है 7 सेंटीमीटर, इस साइड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये लंबे वाले साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। यानी हर साइड का लेंथ यहां अलग अलग है। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें हर साइड का लेंथ अलग अलग हो उसे इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, और ऐसा पॉलीगन जिसमें हर साइड का लेंथ इक्वल हो उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एरिया ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन निकालेंगे, कैसे अप्रोच क्या रहेगा हमारा। तो मैंने ये जो ऊपर इर्रेगुलर पॉलीगन हमने बनाया था, इस सेम इर्रेगुलर पॉलीगन को हमने यहां उतार लिया। अब मान लो कि हमें इसका एरिया निकालना है। क्या करें भाई साहब एरिया निकालने के लिए? तो सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं और कलर कुछ लेते हैं अच्छा सा। चलो ये तो ले रखा है, ग्रीन लेते हैं या फिर येलो लेते हैं। चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉलीगन, आप जरा इस शेप को देखिए, ये शेप, ये ट्रायंगल है क्या बच्चों? ओ हाँ, ये तो ट्रायंगल है। तो सर इस पॉलीगन में तो एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है। हम बोले ध्यान से देखो भाई, एक ही ट्रायंगल नहीं है, ये भी एक ट्रायंगल ही है क्या? यस सर, ये भी एक ट्रायंगल है। अरे नहीं, एक और ट्रायंगल है नीचे के साइड, ये तो देखो। वाह, इस एक पॉलीगन में हमें तो 3 ट्रायंगल्स दिख गए। सर ये क्या है बीच वाला साइड? तो ये जो बीच वाला साइड है ना बच्चों, ये ट्रेपेजियम है। अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो सपोज कीजिए हमें इस पॉलीगन का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ पॉलीगन अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम? इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रेपेजियम सबके एरिया को जोड़ देंगे, क्योंकि इन्हीं चारों को जोड़ के ये पूरा पॉलीगन बन रहा है। चलो इसको हम लोग ट्रायंगल 1 बोल देते हैं, इसको हम लोग ट्रायंगल 2 बोल देते हैं, इसे हम लोग ट्रायंगल 3 बोल देते हैं। तो अगर एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3
अब एक ट्रेपेजियम भी तो है, उसके साथ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इन सब का एरिया अगर हम लोग जोड़ दें इंडिविजुअली तो एक साथ इस पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा क्या? तो जी हाँ, निकल जाएगा। अच्छा, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी किसको सॉल्व करने का? एरिया ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन को कैसे सॉल्व करना है ये हम क्वेश्चंस आने पे देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम लोग आर एस अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आर डी शर्मा से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इसने, चलिए बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा शेप है। ठीक है, अब इसने इसका नाम लिख दिया है, दिस इज ए बी सी डी। ये डी, ये पॉइंट एम है और ये जो पॉइंट है ये एल है। ये दोनों एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब आई होप आपको इसमें दिख रहा हो कि इस इर्रेगुलर पॉलीगन का हमें कैसे निकालना है एरिया। चलिए हम लोग लेंथ लिख लेते हैं। ये जो AC है, AC की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ये जो BL है, BL की लंबाई है 8 सेंटीमीटर्स। और ये जो DM है, DM इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आप हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बताइए। ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? तो आप ध्यान से देखें, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना है ना। ये एक तो ये ऊपर ट्रायंगल है और एक ये नीचे ट्रायंगल है। तो इन दो ट्रायंगल से मिलके हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये बना है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये दो ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। एक ट्रायंगल है ABC, ये नीचे वाला ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ये ऊपर वाला ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ये नीचे वाले ट्रायंगल और ये ऊपर वाले ट्रायंगल के अगर एरिया को जोड़ दे तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा कि नहीं हमारा एरिया? तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? ये होता है हाफ इंटू बेस। बच्चों ABC का बेस क्या है? ये ABC ट्रायंगल का बेस क्या है? क्या AC है? हाँ, ये तो AC बेस है। अरे भाई साहब, बेस यही होगा ना, ये इनटू हाइट। हाइट ये BL है क्या बच्चों? हाँ, ये BL है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख दिया। ऐसे ही हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लिखेंगे ऊपर वाला। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? सेम AC है सर। हाइट क्या है बच्चों? हाइट DM है क्या? हाँ, DM है। अब ये हमको ये दो मिल गया। अब चलिए थोड़ा कॉमन खेलते हैं। क्या इन दोनों में ये हाफ और हाफ कॉमन है? यस सर। क्या इन दोनों में AC कॉमन है? यस सर। तो लिख लो ना यार इन लोगों को एक साथ, हाफ इंटू AC। बचा क्या? BL। और इधर क्या बचा? DM। तो दोनों को जोड़ दो, जो कॉमन था उसको कॉमन निकाल ली और बचे वाले को जोड़ दिए। अब AC का लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर्स,
BL का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर और DM का लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर्स। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 इंटू 8 प्लस 15, 8 प्लस 7, इट विल बी 15 एंड 15 इंटू 12 इट वुड बी 180। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल आया जो कि है 180। अब बात आती है यूनिट क्या लिखे। तो बच्चों हम हमारे यहाँ कोचिंग में इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अब यहाँ क्या लिखे। तो आइए आपको एक बात हम बताते हैं। देखिए, एक तो चीज़ होती है लेंथ, ठीक है, जिसको हम लोग L कहते हैं। एक होता है एरिया, एक होता है वॉल्यूम। 3 चीज़ होती है। एरिया होता है, हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा एक बात बताइए, लेंथ का भी यूनिट मीटर ही होता है या फिर सेंटीमीटर ही होता है, और ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर ही होता है। अरे लंबाई का यूनिट भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी यूनिट मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा भाई साहब, मीटर स्क्वायर। या फिर मान लो जैसे हमारे इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, लंबाई चौड़ाई का यूनिट भी मीटर, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का यूनिट भी मीटर। आप 3 मीटर को जोड़ देंगे तो बन जाएगा मीटर क्यूब। बच्चों वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। बच्चों एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया का यूनिट में स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम के यूनिट में क्यूब आएगा। हमारे पास यहाँ एरिया है तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं एरिया के यूनिट में क्या आता है, स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो। यूनिट क्लियर होना बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे इसने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। तो सबसे पहले हम लोग फोटो बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। अब चलिए नाम दे देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये पॉइंट L है, ये पॉइंट M है। क्वेश्चन में दे दिया है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें BD का लेंथ है 36 मीटर। BD की लेंथ है 36 मीटर। ध्यान दीजिए यहाँ मीटर आ गया। एरिया अगर आप उत्तर लगाएंगे, उत्तर आएगा तो एरिया का यूनिट यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पिछले में सेंटीमीटर स्क्वायर था। अच्छा AL का लेंथ दे दिया है 19 मीटर और CM का लेंथ दे दिया है 11 मीटर। चलिए अब आई होप आपको इसमें दिख रहा हो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें यहाँ 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक तो है ट्रायंगल ABD और एक है ट्रायंगल BCD। तो एक BD के ऊपर ट्रायंगल है और एक BD के नीचे ट्रायंगल है ना। तो इन 2 ट्रायंगल्स के एरिया को अगर सम कर दें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। चलिए करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ नीचे वाला ट्रायंगल दैट इज CBD। इन दोनों के एरिया को जोड़ दो भाई साहब। ABD का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस है BD इंटू हाइट है AL, ठीक है। अच्छा CBD नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस है BD, हाइट है CM। फिर हमें दिख गया हाफ और BD
कॉमन है, कॉमन को अलग निकाल लेते हैं, तो हाफ इंटू बी डी को अलग निकाल लेंगे, जो बचा हुआ ए एल और सी एम है इसे जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर आएगा तो उत्तर के यूनिट में एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। आई होप आप आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। और ये एकदम वैसा ही है जैसा हमने वहां बनाया था। चलिए उसी को कॉपी कर लेते हैं। ये जो ऊपर हमने जो फोटो बनाया था कुछ वैसा ही है ये टोटली। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस लाते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं। इसको नहीं मिटाना था। चलिए नाम दे देते हैं जैसा हमारे बुक में दे रखा है। इसने क्या दे रखा है भाई साहब? दिस इज ए बी सी डी, ये है पॉइंट एन, ये है पॉइंट एम, और एक इस बी से भी पॉइंट गया है एल। तो कुछ ऐसा हमारा है। अब बच्चों ये एक पेंटागन है। पेंटागन मतलब ये एक्चुअली में एक पेंटागन है। बच्चों हम जानते हैं पेंटा मतलब होता है 5, एक ऐसा पॉलीगन जिसके 5 साइड्स हैं। ठीक है, इस पेंटागन का नाम इसने दे रखा है ए बी सी डी ई, और इस पूरे पेंटागन का ये हमसे एरिया पूछ रहा है कि आप बताइए एरिया ऑफ पेंटागन। अभी तक क्वाड्रिलेटरल चल रहा था बच्चों, अब पेंटागन आ गया। ए बी सी डी ई पेंटागन का एरिया बताना है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये इर्रेगुलर हमारा पॉलीगन है तो इसमें कुछ कुछ देखते हैं जो हमारे काम में आ जाए। क्या ये एक ट्रायंगल है बच्चों? यस सर। क्या ये भी एक ट्रायंगल है? हाँ सर। क्या ये नीचे भी एक ट्रायंगल है? हाँ सर। और ये क्या है? NEDM, ये क्या है? सर ये तो ट्रेपेजियम है। अच्छा, अब तो तुम लोग समझदार हो गए हो भाई। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। अब अगर हमें एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन को PG लिख देते हैं, ABCDE अगर निकालना होगा तो ये ट्रायंगल ANE, हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ANE प्लस इसके बगल में ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम का नाम हो जाएगा NEDM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम NEDM प्लस ये छोटू वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DMC प्लस ये नीचे वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इन सब के एरिया को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब चलो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ANE का एरिया क्या हो जाएगा इसका? तो भाई साहब ट्रायंगल है ना, तो ये होता है हाफ इंटू बेस। ANE का बेस क्या है? AN इंटू हाइट, हाइट क्या है? EN, इसका एरिया लिख लिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम NEDM। बच्चों हम लोग ट्रेपेजियम के एरिया जानते हैं, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि यार इसमें पैरेलल साइड्स कौन है? ध्यान से देखना यार, इसमें पैरेलल साइड है कौन? क्या ये पैरेलल साइड NM और ED है? नहीं सर, कहाँ पैरेलल है? सर एक साइड NM ऐसा है और ED ऊपर की तरफ जा रहा है। सर ये पैरेलल नहीं है। हम बोले वाह, तुम लोग तो तेज हो गए हो भाई।
तुम लोगों को तो चीजें समझ में आने लगी हैं। तो बताओ ना, पैरेलल साइड कौन है? पैरेलल साइड क्या ये है? कहाँ गया? क्या पैरेलल साइड ये एनी और डीएम है क्या? ओहो, एक सेकंड बच्चों, ये एनी हमारा मिट गया। तो हाँ सर, पैरेलल साइड तो इस ट्रेपेजियम का ये एनी और डीएम है, ये दोनों पैरेलल साइड है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में लिखेंगे, एक सेकेंड, एनी प्लस डीएम, ये पैरेलल साइड हो गया, इंटू हाइट लिखते हैं क्या? हाइट, अरे हाइट क्या है इन पैरेलल साइड के बीच का, इसी को ना हाइट कहते हैं, यानी एन एम। पैरेलल साइड के बीच में का हाइट क्या है? यही एन एम ही है ना, इंटू एन एम कर देंगे। कुछ नया नहीं चल रहा है बच्चों, ये आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया जा रहा है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एनी डीएम भी लिख दिया। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमसी लिखते हैं। डीएमसी ये जो बगल में चिपटा सा ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा एमसी और हाइट हो जाएगा डीएम। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज एमसी और हाइट इज डीएम, प्लस ये भी हमारा हो गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नीचे वाला, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस है हमारा दिख रहा है ए सी और हाइट है हमारा बी एम। बच्चों आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ये देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, सॉल्व करने लगे तो उत्तर आराम से आ जाएगा। हमने आपके लिए सारा काम को आसान कर दिया है, आप इस पे बैठ के आराम से सारी वैल्यूज को रखें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, लेकिन इस बार इसने थोड़ा बदमाशी किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है भाई, चलो देखते हैं। इस बार ये हेक्सागन ले लिया है बच्चों। इस बार ये हेक्सागन ले लिया। तो कुछ ऐसा है बच्चों ये, चलिए नाम दे देते हैं इन सबको, ए बी सी डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, तो इस बार हमारे पास है हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ और इसका एरिया पूछ रहा है। तो आई होप अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने बनाए हैं ये आप आराम से बना लेंगे। मैं थोड़ा डिक्टेट कर देता हूं बच्चों। ये एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड ये और ये है। इस ट्रेपेजियम का जो हाइट है वो ये है। आप लोग इसको हाइट लेंगे, इसको 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 दिख रहा है बीच में जो है, ठीक है। तो यहाँ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में आप ये वाली साइड और ये वाली साइड को सम करेंगे। अच्छा नीचे फिर एक ट्रेपेजियम आ गया भाई साहब, ठीक है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। तो इस पूरे पॉलीगन का, इस पूरे हेक्सागन का अगर हमें एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, इस ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, इन सब के एरिया को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चंस बच्चों, इन सारे क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, ये सारे उसी सेम कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। ओहो, ओके,
चलिए नाम लिख लेते हैं बच्चों, ए बी सी डी ई, 5 साइड्स हैं, मतलब ये पेंटागन है। इर्रेगुलर है, पेंटागन का नाम है ए बी सी डी ई, और इसका एरिया पूछ रहा है। यार ये बनाते बनाते हम लोग बूढ़े हो गए हैं, फिर भी हम आपको बता दें। चलिए इसमें एल है दिया हुआ है, ये पोर्शन, ये दिया हुआ है पॉइंट एम, और ये दिया हुआ है पॉइंट एन। इस पूरे पेंटागन का एरिया निकालना। बच्चों हम तो आपसे कहेंगे कि देखिए ना, इस पेंटागन में मुझे तो 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, क्या आपको भी 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? चलिए पहला ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ओहो ये क्या ले लिया भाई मैंने। पहला ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ये ऊपर वाला, ये है कि नहीं एक ट्रायंगल? हाँ है सर। अच्छा, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल हमें दिख रहा है ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल ए सी डी है, और एक ये नीचे ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, दिस इज ट्रायंगल ए ई डी प्लस ट्रायंगल ए ई डी। तो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा पेंटागन ए बी सी डी ई का एरिया का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों इसमें बताने जैसा कुछ ना हो। ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस, ए बी सी का बेस ये ए सी है, ए सी इंटू हाइट, हाइट ये बी एल है बच्चों, है ना। तो ऐसे ए बी सी का एरिया निकल आएगा। ए सी डी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, ए सी डी का बेस ए डी दिख रहा है मुझे तो नीचे, क्या आपको भी दिख रहा है? हाइट मुझे इसका सी एम दिख रहा है, तो ऐसे इसका निकल आएगा एरिया। वैसे ही आप ए ई डी का भी अपने से कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये पता नहीं आज मेरे व्हाइट बोर्ड को क्या हो गया बच्चों, आज ये पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या नाम दे रखे हैं इन्होंने। दिस इज ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ मतलब 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। तो बच्चों ये एक हेक्सागन है। आप बताइए ये हेक्सागन रेगुलर है कि इररेगुलर है? तो सर ये तो लेंथ पता चलने के बाद पता चलेगा। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ। ये 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब ये जो BC वाली जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर की है। अच्छा, ये भी लेंथ 20 सेंटीमीटर की ही है, ए से F के बीच में। अब ये 8 सेंटीमीटर का है, F से लेके E तक का। ये जो है ना, ये जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है। हम F और E का लेंथ 8 सेंटीमीटर नहीं कह रहे बच्चों, हम इसके हाइट का लेंथ कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर। अच्छा, E और D, ED का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और A और B के बीच में ये 20 सेंटीमीटर्स। तो ये दे रखा है इसने। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप एक हमें बात तो बताइए, इसमें आपको दिख क्या क्या रहा है? सबसे पहली बात कि ये रेगुलर है कि इररेगुलर है? रेगुलर है कि इररेगुलर? तो यार ये 20 है सर, ये 6 है ना सर। यहाँ तो मुझे डिफरेंस दिख गया ना, साइड्स का लेंथ कहाँ सेम है, यानी सर ये तो इररेगुलर है। इररेगुलर है यानी इसमें तोड़ फोड़ मचा के काम करना पड़ेगा। तो हम पूछे कि बताओ तुम्हें फिर इसमें कौन कौन सा शेप दिख रहा है?
तो कोई कहे कि सर ये जो ऊपर टोपी सा पहन रखा है ये FEDC, सर ये तो मुझे ट्रेपेजियम दिख रहा है क्योंकि दो साइड्स इसकी पैरेलल है, ED और FC, ऊपर और नीचे वाली तो पैरेलल है, लेकिन सर FE और DC मतलब साइड साइड वाली जो लेंस है वो पैरेलल नहीं है, मतलब सर ये ऊपर वाला तो पक्का ही पक्का ट्रेपेजियम है सर। हम बोले ठीक है, फिर नीचे वाले को बताओ। तो तुम कहोगे सर ये साइड भी 20, सर इस साइड का लेंथ भी 20, सर इस साइड का लेंथ भी 20। अरे सर जब ये 20 हो जाएगा तो इस FC का लेंथ भी तो 20 ही हो जाएगा। सर सारी साइड्स का लेंथ बराबर है। सर क्या ये स्क्वायर है? हाँ बच्चों ये स्क्वायर है। तो अब हमें तो दिख गया भाई साहब कि इसमें अगर एरिया निकालना है तो एक ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ देंगे और ट्रेपेजियम के एरिया को अगर स्क्वायर के एरिया में जोड़ देंगे तो इन दोनों का एरिया लेके हमारे पास इस हेक्सागन का एरिया निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे घर में बिल्लियां भी रेस लगा रही हैं। ठीक है, बिल्लियों को मार नहीं सकते, नहीं तो प्रायश्चित के लिए काफी महंगा पड़ जाएगा। देखते हैं, अगर हमें एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF निकालना है तो दो चीज के एरिया को जोड़ना पड़ेगा। एक तो ट्रेपेजियम का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम क्या है? FEDC, प्लस एक हमारे पास स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम क्या है? ABCF। अब बच्चों ट्रेपेजियम का एरिया हम जानते हैं होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अरे भाई साहब पैरेलल साइड कौन है? FC और ऊपर वाला ED, FC जोड़ ED इनटू हाइट। हाइट चलो हाइट तो दे रखा है ना यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, चलो मान लेते हैं कि ये हाइट है ना, इनटू हाइट। हमें नहीं पता यार, कुछ नाम दे देंगे उसको। अच्छा स्क्वायर का एरिया क्या होता है? मुझे तो नहीं याद आ रहा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्या आपको याद है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है कि ए क्यूब होता है ना? तो आप क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर के एरिया को यहाँ पे पुट करेंगे और अपने उत्तर को ला देंगे। है ना? तो सिंपली हम लोग यहाँ स्क्वायर के एरिया को लिखेंगे और वो कर देंगे। हम जानते हैं स्क्वायर के एरिया होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, तो किसी भी साइड को पकड़ के उसका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए नीचे वाले साइड AB को ही पकड़ लेते हैं, AB का स्क्वायर कर लो। वैल्यू रखें, चलिए मैं यहाँ बुक में से वैल्यू रखता हूँ। FC की वैल्यू, FC ये नीचे वाला ये 20 है और इसके अपोजिट ED का वैल्यू 6 है, तो 20 प्लस 6 इंटू हाइट का वैल्यू यहाँ दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर्स, है ना? ये तो हमारा ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। स्क्वायर का एरिया, अरे भाई साहब AB का वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा ये 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 को 2 से मारेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 इंटू 8 यहाँ हो गया और उधर हो गया 20 का स्क्वायर दैट इज 400। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर आपका 504 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का आंसर आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेव बनाते हैं इसका।
तो घूम लो बिल्लियों, एक बार मैं वीडियो बना के उठता हूँ तो तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। चल भाई मूव कर ले यहाँ पे। ओहो क्या बात है। तो कुछ ऐसा फोटो दे रखा है इसने। चलिए सबका नाम दे लेते हैं। A B C D E F G H। ठीक है, कह रहा है इस पूरे का एरिया निकालो। चलो सबसे पहले सबका वैल्यू लिख लें। तो ये है 5 सेंटीमीटर्स, ये है 4 सेंटीमीटर्स, ये भी है 5 सेंटीमीटर्स, ये भी है 4 सेंटीमीटर्स। आई होप आपको अभी तक इसमें 2 ट्रायंगल तो दिख गया होगा। ये है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा DE का लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये FE का लेंथ 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ये F से लेके E तक का लेंथ, वैसे सेम C से लेके D तक का 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये C से लेके D तक का। अब अगर हम A और C के बीच का लेंथ पता लगा लें तो ये पूरा हमें लेंथ पता चल जाएगा। अच्छा सोचिए ना, क्या ये एक सॉरी, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या आप ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, आई होप आपने क्लास 7th में पाइथागोरस पढ़ा होगा। पाइथागोरस होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनियस दिया है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर, बेस दे दिया है 4 यानी 4 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर नहीं पता है। पता करना है तो आप यार एक काम करो, आप 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को माइनस कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, P का स्क्वायर आ रहा है 9 यानी P की वैल्यू आ गई 3। ओहो, यानी AC का जो लेंथ होगा ये लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अरे बच्चों सोचो ना, C से लेके D तक 4 है और C से लेके ऊपर A तक 3 है, यानी ये टोटल लेंथ क्या 7 सेंटीमीटर हो गया? हाँ सर। अच्छा अगर DE 8 सेंटीमीटर है तो AH कितना होगा? सर ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है, यानी ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये AHED जो है ये एक्चुअली में एक रेक्टेंगल है ना, जिसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? अब तो हमें पता चल गया भाई साहब, एक यहाँ ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल इधर है HFG और ये बीच में एक रेक्टेंगल है। अब कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़ देना है। अब अगर हमें एरिया निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 2 ट्रायंगल है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG और एक रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AHED, सबको जोड़ दीजिए। ट्रायंगल ABC का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, बुक में देखिए बच्चों, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AC। एरिया ऑफ HFG हाफ इंटू बेस FG इंटू हाइट इज HF। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कोई मान लो यार, मैं तो AD को मान ले रहा हूँ और ब्रेड्थ DE को मान लो। वैल्यूज अगर रखना शुरू कर दें, चालू कर दें, तो हम जानते हैं
BC का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, AC का लेंथ अभी हमने 3 निकाला, सेम इसके साथ भी हो जाएगा, हाफ इंटू FG का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और अभी HF का हमने 3 निकाला, AD का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और DE का लेंथ अभी हमने टोटल DA का माफ़ कीजिए, ओके 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 ओके, AD 7 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी बच्चों, AD 7 सेंटीमीटर, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आ गया ना, और DE का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये प्लस नहीं, ये इंटू करना है। चलो सॉल्व करते हैं, इससे खा जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस इससे खा जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस 8 7 56, 56 और 12 68, उत्तर आ गया 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन कैसे बना आपका क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक रेगुलर पॉलीगन हमें दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? सर बनाएंगे तभी तो दिखेगा। ठीक है भाई बना रहे हैं। पता नहीं मेरे इस डिवाइस को क्या हो गया है। आज बच्चों मेरे डिवाइस का साबुन बहुत स्लो हो गया है। आजा ठीक है, चलिए अब कुछ लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दे रखा है इसने। ये डॉटेड दे रखा है इसने, ये भी डॉटेड दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये एक रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, चलिए नाम दे देते हैं ABCDEF, जिसमें हर साइड 13-13 सेंटीमीटर का है, यानी CD भी 13, ये 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 भी 13। बच्चों इसकी टोटल हाइट 23 सेंटीमीटर है। हाइट मतलब इस A से लेके इस D तक का, मतलब ये जो बीच में हमने पूरी डॉटेड बनाई है ना, ये जो पूरी है ना, ये 23 सेंटीमीटर्स की है, ठीक है। ये पूरा 23 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा कह रहा है एरिया बताइए, ठीक है बच्चों। एरिया बताने के लिए चलिए यहाँ दूसरा पेन लेते हैं। ये सारा गिवन है जो जो हमने वाइट पेन से कर रखा है, अब पिंक पेन से हम लोग बनाने जा रहे हैं। बच्चों एरिया निकालने के लिए हमें कुछ मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये A से लेके ये D तक का, ये जो AD है, चलिए बीच बीच में कुछ नाम दे देते हैं। सपोज इट्स X, सपोज इट्स Y। तो AD जो बना है ये AX प्लस XY प्लस YD, इन तीन के सम से बना है। क्या हमें XY का लेंथ पता है? अगर ये 13 है, ये 13 है, तो बीच वाला भी 13 होगा। XY का तो पता है, AX का हम लोग X मान लेते हैं, YD का भी हम लोग X मान लेते हैं। नहीं पता है ना? अच्छा पूरे AD का लेंथ पता है, हाँ 23 सेंटीमीटर पता है ना, तो ये हो गया 2x प्लस 13। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 23 माइनस 13, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 10/2 मतलब 5। यानी ये जो x हम यहाँ लिखे हैं इसको क्या चुपके से मिटा के 5 लिख दें दोनों जगह पे? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ये आ गया। अब अगला हमारा फोकस रहेगा इस पे, ये दिख रहा है, ये XB लेंथ, इसका निकालना है। अच्छा ध्यान से देखिए,
तो ये जो ट्रायंगल है AXB, ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल AXB। हाँ तो यार इसमें पाइथागोरस लगा दो ना, दो साइड का लेंथ पता है, तीसरे साइड का निकालना है, पाइथागोरस लगा दो। अभी हमने देखा पाइथागोरस होता है माफ कीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, अरे ए बी भाई साहब, ए बी हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस दे रखा है 13 का स्क्वायर। बेस नहीं पता है, यही तो निकालना है। परपेंडिकुलर दे रहा है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर विच इज 169 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज 25, इट वुड बी 144, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 144 है, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 12 आ गई। अच्छा सर, मतलब सर ये 12 है। हाँ बच्चों ये 12 है। अरे ये 12 तो सर ये भी तो 12 हो जाएगा। हाँ यानी ये टोटल F से लेके B तक का लेंथ क्या ये 24 हो गया। हाँ सर ये 24 हो गया। तो ये देखो अगर ये 24 तो ये भी पूरा E से लेकर C तक 24, मतलब ये भी 12 ये भी 12। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और बीच में एक ये बड़ा सा क्या दिख रहा है, अरे एक साइड 13 है और दूसरा साइड 24 है, ये तो रेक्टेंगल है साहब। तो 4 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल को मिला दें तो बन जाए ये पूरा पॉलीगन। ठीक है, तो चलिए आगे हम सॉल्व करवा देते हैं। ये थोड़ा क्लिष्ट प्रश्न है, थोड़ा मुश्किल प्रश्न है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें 4 ट्रायंगल्स का एरिया निकालना होगा, 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, और हमारे पास एक रेक्टेंगल का भी एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों ये जितने भी चारों ट्रायंगल्स हैं ना, सबका जो मेजरमेंट है सेम है बच्चों। आइए ना आपको ये हो तो देखते हैं, सब सेम है, सब सेम है। आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इंटू 4 कर देना है, हाफ इंटू बेस। आइए बेस, आइए इस छोटे EDY ट्रायंगल, इस नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं जो लेफ्ट साइड में है, तो बेस इसका 12 है, हाइट इसका 5 है, हो गया। हाफ इंटू बेस इज 12, हाइट इज 5। ऐसे ही सब है बच्चों, आप देख लीजिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अरे भाई साहब लेंथ है, लंबाई है 13, चौड़ाई है 24, 13 गुणे 24 कीजिएगा तो ये 6 बार में चला जाएगा, 6 5 30 और 30 चौके 120 प्लस 13 इंटू 24। बच्चों 13 इंटू 24 करने के लिए मुझे अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। जादुई छड़ी मीन्स कैलकुलेटर। तो 13 इंटू 24 करें तो 312 हो जाने हैं, 312, और अगर इन दोनों को जोड़ें तो 432। एरिया की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्लियर है। हमारा ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस को हमने इनकम्प्लीट छोड़ा ताकि आप अपने से उन क्वेश्चंस को बनाएं। आई होप ये वीडियो से आपको एरिया ऑफ पॉलीगन क्लियर हुआ है ना। तो क्वेश्चन अपने से बनाएं और आगे प्रैक्टिस करें।